राजस्थान की धरती जहां हर कण में शौर्य बसा है, जहां हर किला एक कहानी कहता है, उसी धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे योद्धा का जिसने न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि एक पूरे वंश की नींव रखी। यह कहानी है राव शेखा की। एक दिन मोकल जी की मुलाकात एक संत से हुई। उस संत ने उन्हें एक मार्ग दिखाया, वृंदावन जाने का मार्ग, भगवान की भक्ति करने का मार्ग और गौ सेवा करने का मार्ग। मोकल जी ने उस मार्ग को अपनाया। उन्होंने पूजा की सेवा की और विश्वास रखा। एक दिन उनकी मुलाकात एक रहस्यमयी व्यक्ति से हुई। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह थे शेख बुरहान चिश्ती। उन्होंने मोकल जी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन एक शर्त है, उस पुत्र का नाम मेरे नाम से जुड़ा होगा और वह एक खास वस्त्र धारण करेगा। विजयदशमी का पवित्र दिन त्योणगढ़ किले में खेतड़ी की धरती पर महारानी निर्वाण जी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। वह बालक आगे चलकर बना राव शेखा। समय तेजी से बीता और बहुत कम उम्र में ही उनके पिता मोकल जी का निधन हो गया। सिर्फ 12 वर्ष की आयु में शेखा जी को संभालनी पड़ी पूरी जागीर नायन बड़वाड़ा और 24 गांव। जब शेखा जी ने सत्ता संभाली, बुन की शक्ति और प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ने लगी। हबात आमेर के शासक को पसंदन ही आई ईर्ष्या ने जन्म लिया और फिर शुरू हुआ संघर्ष। आमेर के शासक ने हमला किया, लेकिन शेखा जी अकेले नहीं, उनके साथ थे पुनी पठान। इस सहायता से शेखा जी ने हर हमले का सामना किया। बार बार हुए आक्रमण, लेकिन हर बार शेखा जी रहे। अलगाव और पहचान। एक समय तक शेखावतों ने आमेर को अपना अधिपति माना। वे ट्रिब्यूट के रूप में घोड़े के बछड़े देते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति बढ़ती गई और यहीं से शुरू हुआ अलगाव। शेखावत धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। शेखा जी ने एक मजबूत आधार तैयार किया। उन्होंने अपनी विरासत अपने पुत्र रायमल को सौंपी। इसके बाद राव लूणकर्ण, फिर राव मनोहर और आगे चलकर शाहपुरा बना राजधानी। समय आया एक बड़े युद्ध का और राजपूतों के साथ। इस युद्ध का कारण था एक छवाहा कुल की स्त्री का अपमान, उसके पति की हत्या। यह अपमान शेखा जी के लिए असहनीय था। घाटवा का युद्ध एक भीषण संघर्ष, तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़ और रणभूमि का शोर। इस युद्ध में शेखा जी गंभीर रूप से घायल हुए और अंततः उन्होंने लावता में अंतिम सांस ली, जहां उन्होंने प्राणत्याग वहीं बनाया क्षत्रिय उनकी स्मृति में। और बाद में भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा वहां उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। एक योद्धा जिसने जन्म लिया आशीर्वाद से, जीवन जिया संघर्ष से और इतिहास में अमर हो गया। राव शेखा सिर्फ एक नाम नहीं, एक वंश की पहचान। ये थी कहानी शेखावत वंश के संस्थापक की। अगर आपको ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियां पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।